ओम शांति। आज की मुरली है 11/3/2025 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चल लें। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस पर करती है? उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। आज की मुरली से गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, किसके लिए कहते हैं, कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुल भूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम बच्चे जानते हो, इनमें जिनका प्रवेश है अर्थात ब्रह्मा में, जो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, वह सबका दुख हरकर सबको सुखदायी बना रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं। बाप कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं, बाप भी वही है, हम भी वही हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, यह वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जिसको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। चैन है ही शांति धाम सुख धाम में। दुख धाम में चैन कहाँ से आया? चैन नहीं है, तब तो ड्रामा अनुसार बाप आते हैं। यह है दुख धाम, यहाँ दुख ही दुख है। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। भल कितने भी धनवान हो व कुछ भी हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता है। तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे बाप के साथ बैठे हैं, जो बाप अभी आए हुए हैं। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो। बाप अभी आए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, साधु संत आदि किसको भी यह पता नहीं है कि चैन कहाँ मिल सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, सुख शांति का चैन हमको कहाँ मिलेगा। बाबा अभी हमको 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं। बाकी जो पीछे आते हैं, उन सबको मुक्ति देने आए हैं। देरी से जो आते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। तुम्हारा पाठ है सबसे बड़ा। तुम जानते हो, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाए अभी पूरा किया है। अभी चक्र पूरा होता है। सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सावरे बन गए हैं। इज्जत रखने के लिए काला अक्षर ना कह सावरा कह देते हैं। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बतलाते हैं। यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। बाप को याद करना है। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। अगर लड़ेंगे तो और सब क्या समझेंगे।
इनमें तो बहुत क्रोध है, तुम्हारे में कोई भी विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है वाइस्कोप अर्थात सिनेमा। यह जैसा एक हेल है, वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है। अब तो हेल हमारे फोन में भी है। दुनिया में कितना गंद है। एक तरफ गवर्नमेंट कायदे पास करती है कि 18 वर्ष के अंदर कोई शादी ना करे, फिर भी ढेर की ढेर शादियां होती रहती हैं। कच्च अर्थात गोद में बच्चे को बिठाए शादी कराते रहते हैं। अभी तुम जानते हो, बाबा हमको इस छीछी दुनिया से ले जाते हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नष्टो मोहा बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। कुटुंब परिवार में रहते हुए मेरे को याद करो। कुछ मेहनत करेंगे तब तो विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और आसुरी गुण छोड़ो। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो। यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिर ताज बना देते हैं। यह जादू ठहराना, ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। दूसरा कोई बना ना सके। गंगा जी से कोई पावन बन नहीं सकता। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, कोई बड़े बड़े आदमी बाबा के लिए समझते हैं कोई महान पुरुष है, उनसे जाकर मिले। बाबा तो कहते हैं पहले फॉर्म भरकर भेजो। पहले तो तुम बच्चे उनको बाप का पूरा परिचय दो। परिचय बिगर क्या आकर करेंगे। शिव बाबा से तो तब मिल सके जब पहले पूरा निश्चय हो। बिगर पहचान मिलकर क्या करेंगे। कई साहूकार आते हैं, समझते हैं हम इन्हें कुछ देवे। गरीब कोई 1 रुपए देते हैं, साहूकार 100 रुपए देते हैं। गरीबों का 1 रुपया वैल्यूबल हो जाता है। वे साहूकार लोग तो कब याद की यात्रा में यथार्थ रीति रह ना सके, वह आत्म अभिमानी बन ना सके। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर पैसे क्या करेंगे। मूल बात है पतित से पावन बनना। वह तो बड़ा मुश्किल है, इसमें लग जाएं। हमको तो बाप को याद करना है। रोटी खावे और बाप को याद करें। समझेंगे पहले हम बाप से वर्षा तो लेवे। हम आत्मा हैं, पहले तो यह पक्का करना चाहिए। ऐसे जब कोई निकले तब तीखी दौड़ी पहन सके। वास्तव में तुम बच्चे सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हो, तो कितना बच्चों को नशा रहना चाहिए। मूल बात है ही पवित्रता की। यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पवित्र भी बनना होता है, स्वच्छ भी रहना है। अंदर में और कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, नष्टो मोहा बन, बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने लिए मेहनत करनी है। अब गुणों को छोड़ते जाना है। दूसरा, अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। कोई भी विकार अंदर ना रहे, यह जांच करनी है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डिटेल है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मना दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार
हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अव्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा, अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। अभी परमात्मा बॉम्ब अर्थात सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर व संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्म स्मृति हो। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, कर्म और वाणी में यही अखंड धुन हो, यही आ जपा जाप हो। जब यह आ जपा जाप हो जाएगा तब और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।